नजदीक से प्रणाम करने का मौका देता हूं, उसकी समस्याओं को सुनता हूं। उसके लिए आपको अकेले कभी भी आप आश्रम में आए, नित्य सुबह के पूजन आरती के बाद 7 बजे से लेकर 11 बजे दिन तक के बीच का समय मैं समाज के मिलने के लिए देता हूं, और आवश्यकता पड़ी तो शाम को 7 बजे से 8 बजे रात के बीच, मगर वह मेरे उस समय अपने निर्णय के ऊपर रहता है। अतः कभी भी यदि आप समय ऐसा लेकर आएंगे कि एक दिन वहां रुक सकें, तो प्रातः मैं कभी भी मिलने का हर शिष्य को वहां उपस्थित होने वाले शिष्य को समय देता हूं। वहां भी जब शिविर होते हैं तो कुछ व्यस्तता होती है, वहां शिविर पर मैं आपको कुछ फल देने के लिए बुलाता हूं, केवल आपकी समस्याएं सुनने के लिए नहीं। भौतिकवाद की समस्याओं के लिए मैं वहां भी कुछ कम समय दे पाता हूं, मगर बाकी समय पे आप आएंगे तो मैं आपकी समस्याओं को सुनूंगा और उनके निदान के रास्ते बताऊंगा। कल मैं यहां रुकूंगा अवश्य, मगर हर भक्त को मिलने का मौका नहीं दे सकूंगा, क्योंकि मैं अब भी तो मिल रहा हूं, अब भी तो आपके सामने बैठा हूं, अब भी तो आपके कल्याण के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए तैयार बैठा हूं। इस कार्यक्रम के बाद कुछ मुझे शांत और एकांत की आवश्यकता होती है, मगर फिर भी कल और शांत और एकांत फिर भी नहीं मिल पाएगा अगर मैं कुछ प्रमुख कार्यकर्ताओं से यहां की व्यवस्थाओं के लिए मिलूंगा। आप लोगों को किस तरह कल्याण के कार्यक्रम, किस तरह के क्रम आप लोगों को आगे चलाए जाएंगे, उनके लिए मार्गदर्शन देना पड़ता है, चिंतन करना पड़ता है। उसके बाद भी कल अगर कुछ बहुत समय मेरे पास निकलेगा तो जिनकी बहुत बड़ी समस्याएं हों, अगर उस समय मेरा निर्णय होगा तो मैं मिलने को समय दूंगा, अन्यथा मुझे बाध्य नहीं करेंगे। हां, मैं आपको समय देता हूं। यह स्थान कल दोपहर 12 बजे तक इसी तरह सुरक्षित रहेगा। आप यदि आज मेरे इस स्थान में आकर प्रणाम भीड़ की वजह से, व्यस्तता की वजह से नहीं कर पाते, तो दिन में आकर, प्रातः आकर, 4 बजे सुबह आकर, 7 बजे दिन आकर, 12 बजे दिन तक कभी भी आकर शांति से यहां ऐसी व्यवस्था कर दी जाएगी कि महिलाएं एक तरफ, पुरुष एक तरफ प्रणाम करेंगे, शांति से निकलेंगे। यहां कुछ कार्यकर्ता कल तक व्यवस्था देख लेंगे। जो समस्याएं आप मुझसे व्यक्त करना चाहते हैं, इस आसन पर आकर मानसिक चिंतन कर लेंगे, उनके निदान के लिए मैं निश्चित रूप से चिंतन करूंगा। अतः सर दर्द, पेट दर्द, छोटी मोटी समस्याओं के लिए मेरा वह बहुमूल्य, अमूल्य साधनात्मक समय निरर्थक नष्ट ना करें। यदि आप मुझे कुछ भेंट देना ही चाहते हैं तो यह आसन कल 12 बजे दिन तक सुरक्षित रहेगा। इस आसन पर जो भी आप भेंट चढ़ा देंगे वह शिष्य मेरे स्थान तक पहुंचा देंगे। अतः आप लोगों को ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं। ऐसा ना हो कि मैं यहां पे जाऊं, फिर रात को 11 बजे, 12 बजे, 2 बजे कोई कह दे मेरी ट्रेन जाने वाली है, कोई कह दे मेरी बस जाने वाली है, कोई कह दे मैं 2 दिन का समय लेकर आया था। अतः जिससे जहां उचित मैं समझूंगा उससे मिलूंगा, मगर मैं समस्त भक्तों को समभाव से आमंत्रित करता हूं कि मेरे आश्रम में आए। वहां गरीब अमीर सब एक बराबर होते हैं, यहां भी गरीब अमीर सब एक बराबर हैं। ऐसा नहीं मैं किसी व्यक्तिगत कुछ ऐसे लोगों को समय दूं जो उद्योगपति हो, लखपति हो, करोड़पति हो। मेरे लिए गरीब ज्यादा प्रिय हैं। आपकी उत्तर प्रदेश की सरकार, बहुजन समाज पार्टी सरकार गरीबों का कल्याण कर सके या न कर सके, उनके हृदय पर गरीबों का स्थान हो या न हो, मगर इस आसन पर बैठकर यह धर्मगुरु यह वचन देता है कि मेरे हृदय में अगर सबसे पहला स्थान होता है तो गरीब का, असमर्थ का, असहाय व्यक्ति का होता है, जिसका कोई सहारा नहीं होता। आज के उत्तर प्रदेश सरकार जो गठन हुआ, अगर मैं कह दूं समाज के लिए हितकारी ही होगा। मैं तो कहता हूं कि अगर समस्त पार्टियां चाहें तो कुछ समय बहुजन समाज पार्टी को राज्य करने का मौका देना चाहिए। अनेकों वर्षों तक दूसरी पार्टियों ने राज्य किया। अगर वो मांग कर रहे तो गलत नहीं मांग कर रहे, उन्हें भी कुछ मौका दो, मगर भ्रष्टाचारियों को नहीं। मायावती सरकार को भी आपको एहसास कराना होगा कि आप अगर सत्ता पे एक बार आए अवश्य हैं, उस सत्ता पर बैठी अवश्य हैं। यह योगी आपकी भावनाओं को लेकर कह रहा है।
अगर इसी तरह भ्रष्टाचार चलता रहा जिस तरह दूसरी पार्टियां करती रही, केवल उन्हीं नेताओं को, भ्रष्टाचारियों को खूब मौके दिए गए, मंत्री बनाए गए, टिकट देने के लिए अगर इसी तरह लोगों से पैसा देकर टिकट दिया गया, अगर अच्छे लोगों को टिकट नहीं दिया जाएगा, समाज सेवकों को टिकट नहीं मिलेगा, तो फिर यह सत्ता ज्यादा समय तक काबिज नहीं रहेगी। और वास्तविकता में अगर गरीबों का हित चाहती हैं, वास्तविकता में अगर समाज में शांति और सद्भावना कायम करना चाहती हैं, तो मैंने कहा संघर्ष होना चाहिए मगर प्रतिशोध नहीं। हर एक के अंदर संघर्ष की भावना होना चाहिए, बढ़ने की भावना होना चाहिए, अपना हक पाने की भावना होना चाहिए, मगर यदि हक मिल रहा हो तो प्रतिशोध की भावना नहीं होनी चाहिए। अतः मैं इस आसन से, इस कानपुर नगर से, चूंकि मेरा अपना चिंतन था कि एक बार भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की मिली जुली सरकार बने, चूंकि अगर हिंदू समाज में भी विघटन हो गया तो यह समाज के लिए बहुत बड़ा अनर्थकारी कदम होगा। सत्ता अगर बहुजन समाज पार्टी चाहती है तो मैं कह रहा हूं प्रदेश ही नहीं, मैं उन्हें केंद्र में बैठाने के लिए तैयार हूं। मगर क्या मायावती मुझे वचन दे पाएंगी कि वह भ्रष्टाचार मुक्त समाज का संकल्प लें, वह नशा मुक्त समाज का संकल्प लें? क्या वह अपराध मुक्त समाज दे पाएंगी? अगर यह वह संकल्प लें तो उत्तर प्रदेश की नहीं, मैं दिल्ली की सत्ता पर उन्हें बैठाने का वचन दे सकता हूं। और अगर यह सुधार नहीं हुआ तो मैंने कहा चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे बहुजन समाज पार्टी हो, वो सत्ताओं पर ज्यादा समय काबिज नहीं रह पाएंगे। आवश्यकता एक सामंजस्य की, आवश्यकता एक तालमेल की। अन्यथा आज चंद लोग, आप देखें टीवी में ऐसे ऐसे सीरियल, ऐसे ऐसे विज्ञापन आते हैं कि समाज के लोग एक साथ बैठकर, एक परिवार के भाई बहन, पिता पुत्र, उन एडवर्टाइजों को नहीं देख सकते। भारतीय जनता पार्टी की सुषमा स्वराज एक स्पष्ट वक्ता, सूचना प्रसारण मंत्री हैं और रोक नहीं कर पाती। वहां विज्ञापनों में सामग्रियों का प्रदर्शन नहीं होता, नारी का अंग प्रदर्शन किया जाता है। जिस चीज का विज्ञापन कर रहे हो वो शायद एक दो पल के लिए दिखाई जाएगी, मगर किस तरह से नारियों को निर्वस्त्र दिखाया जाता है, क्या कभी नारी नहीं जागृत होगी? कभी ऐसे विज्ञापनों का विरोध नहीं करेगी? अगर इस समाज की मातृत्व शक्ति अगर जागृत नहीं होगी, वो अपने आप को सुव्यवस्थित दिशा नहीं दे पाएगी। अगर वो केवल कुछ लोग, चंद फिल्मी हस्तियां अगर अंग प्रदर्शन करके गिने चुने जो 1500 हैं, केवल पैसे के लिए पूरे समाज को भटका देंगी, ऐसे लोगों के खिलाफ आपको बुलंद आवाज उठानी चाहिए कि पैसे के लिए समाज का मान सम्मान गिरवी रखा जा रहा है, रोडों पे उछाला जा रहा है। अभी तक तो महिलाओं का अंग प्रदर्शन हो रहा था, अब पुरुष भी अंग प्रदर्शन करने लगे हैं। वास्तव में अगर समाज का कल्याण करना है, अगर समाजवादी पार्टी भी सत्ता में आना चाहती है, तो उसे अमिताभ बच्चन को ला करके समाज में खड़ा करने की चुनाव के वक्त जरूरत नहीं है। यह मेरे संकल्प अगर कोई पार्टी ले ले तो मैं उसे सत्ता पे पहुंचा सकता हूं। अमिताभ बच्चन पैसे के लिए आकर तो किसी को अपना बाप बना लेंगे, चाहे वह मुलायम सिंह हो, चाहे आप में से कोई हो, उन्हें तो पैसा चाहिए। अतः हमारे समाज को फिल्मी हस्तियों के बसीभूत न कर दिया जाए, नहीं फिर वही होगा कि माइकल जैक्सन और शाहरुख खान को तो पूरी दुनिया जानेगी, शंकराचार्यों को कोई नहीं जान पाएगी, जो गृह मंत्री आडवाणी ने कहा था। एक परिवर्तन की जरूरत है, और वह परिवर्तन अगर वो नहीं कर पाते तो समाज को करना ही होगा। आज मैं अपने चिंतनों को यहीं पर विराम देता हुआ आगे की व्यवस्था की जानकारी दूंगा।
आज भी प्रसाद वितरण की व्यवस्था कुछ और अच्छी जगह पर यहां कर ली गई है। बड़ी शांति के साथ प्रसाद वितरण की व्यवस्था होगी और बड़ी शांति की व्यवस्था दूसरे तरफ होगी। अगर आप साथ देंगे तो, अगर आपके बाद में कहे कि हमारी चैन खुल गई, हमारा मंगलसूत्र गिर गया, तो मैं कह रहा हूं निश्चित गिरना ही चाहिए। अगर आप उसी तरह भगदड़ मचाना चाहेंगे, आप क्यों नहीं शांति, संतुलन और मर्यादा के साथ जितने लोगों को उठाया जाए उतने लोग ही उठ करके प्रणाम करके शांति से मां का प्रसाद लें और अपने घर को जाएं। 1 घंटे में आपका क्या बिगड़ जाएगा? और अगर आपके पास समय नहीं है तो मैं कह रहा हूं जितना आशीर्वाद आपको यहां आकर प्रणाम करने में मिलेगा, उतने आशीर्वाद आप कहीं पे नमन कर लें और शांति से उठ करके अपने घर को चले जाएं। प्रसाद भी नहीं लेंगे। अगर आपकी व्यस्तता है तो मैं तो उन गुरुओं में हूं कि वास्तव में अगर आप हृदय के अंदर भावना है मेरे प्रति, आप किसी स्थान से नमन कर लेंगे तो मेरा आशीर्वाद उसी तरह आपके पास रहेगा। मैं दूसरे गुरुओं के सामने हूं कि आप मेरे पास आके प्रणाम करेंगे तो दक्षिणा रखेंगे तो मेरी झोली भर जाएगी। आपकी झोली खाली मैं भरने आया हूं। भगवान की जय। मैंने कहा है मैं अपना जीविकोपार्जन अपने कर्म के उपार्जित धन से करता हूं। अगर समाज का 10 रुपए का सहयोग मिलता है तो 10 रुपए में और लगाकर साधना में कार्य करता हूं। उस चैतन्य दिव्य स्थल का निर्माण करा रहा हूं। वहां पर अखंड भंडारा चलता रहता है कि जहां पर कोई भी आए भोजन कर सकता है, कोई भी आए निःशुल्क साधना का लाभ ले सकता है, निःशुल्क रहने की व्यवस्था होती है। एक तपोमय स्थल को, साधनामय स्थल को चैतन्य बनाने का कार्य चल रहा है। मगर उसके लिए भी अगर आप दूर से व्यस्तता में प्रणाम करके चले जाते हैं तो मेरा आशीर्वाद उसी प्रकार रहेगा। और अगर आप इस मंच तक आना चाहते हैं तो मर्यादा के साथ आए। जितने लोगों को उठाया जाए उतनी ही पंक्ति उठ करके आए, बाकी लोग अपनी अपनी जगह पर बैठे रहें या शांति भाव से एक एक उठ करके चले जाएं और पीछे से प्रणाम करके निकल के चले जाएं। मगर उसमें भी इकट्ठे न उठे। अगर आपको अपना मंगलसूत्र बचाना है, अपने बच्चों को खोने से बचाना है, अपने बच्चों को दबने से बचाना है तो कुछ तो व्यवस्थाएं देना ही पड़ेगा। जब कभी भी ऐसे आयोजन होते हैं तो दुराचारी, अन्यायी, अनेकों गैंग, महिलाओं की तरफ महिलाएं, पुरुषों की तरफ पुरुष, अनेकों ऐसे बीच में आकर के बैठ जाते हैं जो छीना झपटी का कार्य करते हैं। अगर उसे बचना है तो शांति का, मेरे चिंतनों के आधार पर अगर आप चलें, मेरी व्यवस्थाओं के आधार पर अगर आप चलें तो आपका मंगलसूत्र कभी नहीं खोएगा। मैं इसी मंगलसूत्र की बात नहीं कह रहा। जिसके लिए आप मंगलसूत्र धारण करती हैं वह पति सदैव आपके अनुरूप चलेगा। और उन पुरुषों से भी चाहता हूं कि अगर आप मर्यादा का पालन करेंगे तो महिलाएं आपके अनुरूप होंगी। और एक और दूसरी समस्या है जिसे व्यक्त करना आवश्यक है। यह संगठन के बीच ही नहीं, हर समाज के बीच है। मगर उन अव्यवस्थाओं को मैं अपने संगठन में चाहता हूं कि वो अव्यवस्थाएं ना हो। मेरे पास पत्र आते रहते हैं, गुरुजी हम फला कार्यक्रम में गए थे, उस 40वां पाठ में गए थे, उस आरती में गए थे, उस शिविर में गए थे, फला लड़के के साथ हमारा चिंतन ऐसा हुआ, हमारे आत्मीयता के रिश्ते ऐसे लगे कि जैसे जन्म जन्म के हमारे रिश्ते जुड़े हैं, और गुरुजी हमारी शादी वहां करा दीजिए। लड़का कहता फला लड़के से गुरुजी हमारी शादी करा दीजिए, कोई ना कोई जन्म जन्म का रिश्ता है कि मैं उसके बिना रह नहीं सकता। यह तुम्हारे विकार हैं। अरे किसी धार्मिक कार्यक्रम में जाते हो तो यह रिश्ता आत्मीयता का क्यों नहीं जुड़ता? आप गुरु के पास आकर ये क्यों नहीं कह पाते कि गुरुजी हम आपके बिना रह नहीं पाएंगे, गुरुजी हम अपने गुरु भाइयों के बिना रह नहीं पाएंगे, गुरुजी हम गुरु बहनों के बिना रह नहीं पाएंगे। भाव एक मां का क्यों नहीं उपजता? भाव एक बहन का क्यों नहीं उपजता? मैं नहीं कहता कि सब संगठन के बीच शादियां नहीं होंगी, मगर जब तक वह संबंध गार्जियनों की तरफ से न हो, या तो आप अपने माता पिता को संतुष्ट करें, मगर उसके पहले अपने विकार को बढ़ावा ना दें, इतना अधिक आगे न बढ़ जाएं कि आपको पछतावा हो। उसके पहले अपने मां बाप की अनुमति लें,
उनकी अनुमति मिले तो आप किसी जाति धर्म संप्रदाय में शादी कर सकते हैं, आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मगर जब तक वह क्रम नहीं होते तब तक आपकी निगाहें हर पुरुष को अपना भाई, हर नारी को अपना बहन, अपनी मां, अपनी बेटी, यह भाव आपके हृदय में उपजने चाहिए। आपको असली शांति तभी मिलेगी। क्योंकि आज अनेकों संगठनों में यही हो रहा है। आप भी उसी समाज के हैं। आपने ज्यादा समय मेरे साथ यात्रा नहीं तय की। आप गलतियां करते हैं और करेंगे, मगर मैं चाहता हूं उनमें धीरे धीरे सुधार हो। मैं नहीं कहता कि आपकी इच्छाओं का सम्मान न होगा। मैंने तो व्यवस्था दी है कि जाति धर्म संप्रदाय की मर्यादाओं को तोड़ना है, मगर तोड़ने के लिए अपने विकारों को बढ़ावा मत दो। वास्तविकता के आधार पर जो तोड़ी जाए, जो समाज में अनुचित ना लगे। इसलिए मैंने योग भारतीय विवाह पद्धति चलाई है कि जहां कम से कम खर्च में शादियां की जा सकती हैं, जिसमें कोई भी किसी जाति धर्म संप्रदाय में शादी कर सकता है। आत्मीयता के रिश्ते बढ़ेंगे। आप ये दावे के साथ नहीं कर सकते कि इस जीवन में हम ब्राह्मण हैं तो अगले जीवन में दूसरे जाति में जन्म नहीं लेंगे। आप कभी भी किसी जाति धर्म संप्रदाय में जन्म ले सकते हैं। अतः उनकी खाइयों को ज्यादा ना खोदें। योग भारतीय समाज का निर्माण करें धीरे धीरे। तत्काल उन मर्यादाओं को तोड़ने के लिए अपने विकारों को बढ़ावा ना दें। मेरा आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। अगर आपके जन्म जन्मांतर के रिश्ते हैं तो वो रिश्ते विकारों से नहीं जुड़ेंगे, स्वयं जुड़ जाएंगे। ऐसी रास्ताएं खुद बन जाएंगी जिनके लिए आपको पागल होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अरे जितना आप, क्योंकि मैं चिंतनों में देखता हूं कि जिस तरह से नर और नारी, जिस तरह के छोटे छोटे बालक युवक एक दूसरे के प्रति इतना पागलपन ले लेते हैं, अगर वह पागलपन प्रकृति की ओर हो जाए तो आपकी कुंडली चेतना जागृत होने में, मेरे दिव्य विराट स्वरूप को देखने में, प्रकट सत्ता के दर्शन करने में देर नहीं लगेगी। अतः अपने दिशाओं को सही दिशा दें। मैं आपके साथ हूं, आपकी भावनाओं के साथ हूं, मगर आपके विकारों के साथ नहीं। आप विकारों को मुझे सौंप दें, अपने अंदर अपने विकारों को जागृत न करें। मेरे सत्कर्मों को ले लें। मेरा हर शिष्य, हर शिष्या मेरे लिए पुत्र और पुत्रियों के समान रहती है। जिस तरह आपके माता पिता आपके कल्याण के लिए चिंतन करते हैं, उससे हजारों गुना ज्यादा चिंतन मेरा आपके प्रति रहता है। उन चिंतनों का कुछ तो सम्मान करें। और इन्हीं विचारों के साथ एक बार आज मैं पुनः आपकी समस्त न्यूनताओं को, कमियों को नजरअंदाज करता हुआ पूर्ण प्रसन्नता के साथ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप लोगों को समर्पित करता हूं। आरती के क्रमों में उच्चारण की जो व्यवस्था की जाए, क्योंकि उच्चारण संतुलन के साथ होना चाहिए, आरती संतुलन के साथ होनी चाहिए। आप लोग भी तन्मयता के साथ करेंगे, एकाग्रता के साथ करेंगे, आपको फल प्राप्त होगा। और उसके बाद जो मैंने व्यवस्था दी है कि शांति के साथ प्रसाद लेंगे, अन्यथा आप पीछे टहलाएं, बाद में रात्रि में भी आकर प्रसाद, जब तक आप लोग आते रहेंगे प्रसाद बढ़ता रहेगा। कल 12 बजे दिन तक आप इस आसन में आकर प्रणाम कर सकते हैं। आज आपको जल्दी है, कल सुबह स्नान करके 4 बजे सुबह आकर प्रणाम कर लीजिएगा। अतः आज की आरती जन कल्याणकारी आरती बना लो। आज आप 7,000 8,000 गुरु भाइयों ने दीक्षा ली है। वह चेतना तरंग इस औद्योगिक नगरी को आने वाले 5 वर्षों में आध्यात्म नगरी में बदल दे, जय माता की नगरी में बदल दे। इस कामना के साथ आज मां की आरती करें तो आप अपनी कामना के साथ जो आरती करते हैं उससे कई गुना ज्यादा, कम से कम उससे 10 गुना ज्यादा ये आरती आपके लिए फलीभूत हो जाएगी। बोल सकते माता की जय।